जय हिंद फ्रेंड्स, यू आर ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल फ्लाई हाई एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में। तो भारत के जलवायु प्रदेश को करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भारत के जलवायु को हमें पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हमें पता है भारत एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, बड़ा देश है। तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हमारे भारत की जलवायु को 7 भागों में बांट दिया है। भारत के वैज्ञानिकों ने हमारी जलवायु को 7 भागों में बांटा है। 7 भाग क्यों बने गए, इतने भाग क्यों बनाए गए हमारी जलवायु के? इतने भाग बनाने का एक मतलब हमारा ये है कि एक तो बहुत बड़ा देश है, इसके अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे हमारे राजस्थान वाले इलाका है, वहाँ पे कैसी है, मरुस्थलीय जलवायु है। और हमारे जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, यानी कि जहाँ पे पर्वतीय इलाका है, वहाँ पे हमारा कैसा है, पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। इसी कारण अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे कि अब हम पढ़ देंगे हमारे एक एक प्रकार करके। तो सबसे पहले हम जलवायु के बारे में पता कर लेते क्या है कि जो हमारे भारत के अनेक विद्वान हैं उन्होंने क्या किया, हमारे जलवायु को अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास किया। तो इसी के अंदर एक है टिवार्थ। टिवार्थ एक साइंटिस्ट था, जो हमें नाम याद रखना है। टिवार्थ ने क्या किया, जलवायु को अलग अलग भागों में बांटने का एक काम किया जो बहुत ही फेमस है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे जलवायु को बांटा गया वो 7 प्रकार में बांट दिया गया है। किसके अकॉर्डिंग? टिवार्थ के। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण मतलब गर्म, कटिबंधीय वर्षावन यानी कि वो भाग जिसके अंदर वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये कौन सा आ जाता है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट, जो यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, इस वाले साइड का पार्ट है। जो यहाँ पे जो हमारे भारत का ये पार्ट है, इस वाले पार्ट के अंदर क्या है, इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय हमारे नॉर्थन जो है वहाँ पे कौन पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। वर्षा जहाँ पे ज़्यादा होती है, इस कारण से हमें पता है हमारे यहाँ पे क्या है, मेघालय है। मेघालय का मासिनराम है, वहाँ पे हमारे देश की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि ये वाला पार्ट है यहाँ पे सी। तो इसी के साथ ही हमारी ये अरुणाचल प्रदेश लगता है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ पे हमारा सिक्किम है। तो ये वाला जो है इसके अंदर हमारी सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसी वर्षावन यहाँ पे पाए जाते हैं जलवायु के अंदर। इसी के अंदर देश के उत्तर पूर्वी भाग तथा पश्चिमी तटीय मैदान इस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। और पश्चिम तटीय मैदान हमारे कौन से हैं, हमारे भारत में अपने को पता है कौन सी बारिश आती है। एक यहाँ से जो बारिश आती है जलवायु के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पे बारिश करती है ना, इसमें वेस्टर्न पार्ट के अंदर, वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में, तो यानी कि पश्चिम तटीय मैदान है। यहाँ पे क्या है, बारिश बहुत अधिक होती है, इसलिए ये पश्चिम तटीय मैदान हो गए। यहाँ पे भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तापमान कितना रहता है, तापमान लगभग रहता है 18 डिग्री सेल्सियस इनमें। इस उष्ण जलवायु प्रदेश के कुछ भागों में तापमान वर्ष भर 29 डिग्री सेल्सियस भी पाया जाता है। देश का सबसे सर्वाधिक वर्षा का स्थान मौसिनराम, जो चेरापूंजी के निकट है, इस प्रदेश के अंदर है। ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ गई। ऊंचे तापमान और ऊंची आर्द्रता के कारण यहाँ पे वनस्पति बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर वन क्या है, सदा हरित रहते हैं। वन कैसे रहते हैं, सदा हरित। उष्ण कटिबंधीय सवाना वन। उष्ण कटिबंधीय सवाना वन के अंदर कैसे आते हैं, हमारे के अंदर, हमारे किसके अंदर दोनों मिक्स रहते हैं, यानी कि इसमें बारिश भी होती है और तापमान भी लगभग एवरेज रहता है इसमें। लेकिन पूरी साल बारिश नहीं होती, जैसे आप बोल रहे थे 200 सेंटीमीटर, इसमें बहुत ज़्यादा अधिक बारिश नहीं होती, इसमें मीडियम टाइप में बारिश होती है।
जैसे कि हमारा कौन सा आता है, हमारा इसी के अंदर पार्ट आ जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना वन के अंदर, यानी कि हमारे जो हरियाणा पंजाब वाला, राजस्थान का कुछ भाग हो गया, मध्य प्रदेश का, यहाँ वाले जो एरिया आ गए इसके अंदर आते हैं। सह्याद्री के वरिष्ठ छाया में आने वाले आर्द्र शुष्क जलवायु क्षेत्र को छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीप पठार क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पूरे प्रायद्वीप पठार यानी कि प्रायद्वीप पठार के अंदर ही आ गई, यानी कि नीचे की बात भी इसी के अंदर आ जाती है, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के अंदर। इसे आप किस कोडिंग से लिखते हैं, AW, और जो वर्षावन थे उसको AM से लिखते हैं, और इसको लिखते हैं आप अकॉर्डिंग AW, किसके अकॉर्डिंग, टिवार्थ के अकॉर्डिंग। सह्याद्री वाले छोटे के पार्ट के अंदर पूरे प्रायद्वीप पठार में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। औसत तापमान वही रहता है। वर्षा तापांतर उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है, तापांतर अधिक होता है। वहाँ पे कितना था, 18.2 से 29 डिग्री था, यहाँ पे तापमान का अंतर ज़्यादा होता है। वर्षावनों के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है। वर्षा की मात्रा भी न केवल कम है बल्कि वर्षा ऋतु भी वैसे छोटी होती है। यहाँ पे वर्षा ऋतु भी कैसी होती है, छोटी होती है। वर्षा की औसत मात्रा कितनी, 36 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। जो इन क्षेत्रों में वनस्पति है में वर्षा की मात्रा के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है, कहीं पे ज़्यादा वर्षा होगी कहीं पे कम, तो अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। और यहाँ पे पतझड़ वाले यानी कि शुष्क क्षेत्र की वनस्पतियाँ जैसे कांटेदार झाड़ियाँ होगी, पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण होता है, मतलब यहाँ पे अच्छे पौधे वाले यानी कि जिसमें ज़्यादा हरियाली है वो वाले, और कांटेदार झाड़ियाँ भी होती है। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, अर्धशुष्क का मतलब इसमें आता है जो हमारा महाराष्ट्र वाला पार्ट हो गया, कुछ भाग वहाँ से, और कुछ भाग जो बारिश की कमी आती है, यानी कि जो तमिलनाडु वाला पार्ट है वहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बारिश कुछ इलाकों के अंदर यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही कम होती है, यानी कि यहाँ वाले जो पर्वत है उसको बारिश रोक लेती है, बारिश उससे पहले ही रोक लेते हैं, इन तक पहुँच ही नहीं पाती बारिश, तो यानी कि उनसे वंचित रह जाते हैं बारिश से। तो इस प्रकार की अर्धशुष्क है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी वन। तो इसमें वर्षा की मात्रा तो कम होती है, 38 सेंटीमीटर से 72 सेंटीमीटर। तापमान भी 20 से 28 डिग्री तक ही रहता है, ज़्यादा वो नहीं होता। बस इसमें क्या है, सूखा क्षेत्र है, ये सूखा क्षेत्र होने के कारण कहाँ पे है, स्टेपी वन है। यहाँ पे कृषि भी कम होती है, और यहाँ पे क्या है, पशुपालन और शुष्क कृषि के लिए अनुकूल है, यानी कि यहाँ पे वो कृषि कर सकते हैं जिसके लिए कम जल की आवश्यकता हो, या फिर पशुपालन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वनस्पति है, झाड़ियाँ उगती है, कांटे, वो पशु पालन के लिए उपयोगी हो सकती है। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, अभी अपन ने स्टेपी किया है ना, अर्धशुष्क था इसमें, और इसके अंदर क्या है, अर्धशुष्क से भी ज़्यादा शुष्क है, ये अर्धशुष्क से भी ज़्यादा क्या है, शुष्क है। और ये कौन सा जाता है, थार मरुस्थल हो गया, और गंगा के मैदान के अधिक नाम क्षेत्र में विस्तृत पंजाब तक, थार तक फैले विस्तृत क्षेत्र, यानी पंजाब से पहले वाला जो अपने और एक तरफ से गंगा का मैदान वाले पार्ट को छोड़ करके और थार मरुस्थल तक ये फैला हुआ है उष्ण और उपोष्ण वाला। तो इस प्रकार दक्षिण प्रायद्वीप पठार की अपेक्षा नम क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु उत्तरी मैदान थार के मरुस्थल के बीच संक्रमण प्रकार की है, यानी कि यहाँ पे क्या है, जलवायु मिक्स टाइप में है। सर्दियों में तापमान कम हो जाता है, गर्मियों में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, और यहाँ पे बारिश कितनी होती है, बारिश कम होती है, 30 से 63 सेंटीमीटर के बीच में। तापमान 12 से 35, ग्रीष्म काल में तापमान बहुत अधिक होता है, यानी एक बार 45 से भी पार कर जाता है। वर्षा की मात्रा सीमित ही नहीं बल्कि अत्यधिक अनियमित भी होती है। यह शुष्क कृषि और पशुपालन के लिए अनुकूल है। कृषि केवल सिंचाई की सहायता से ही संभव है। मरुस्थलीय जलवायु आप पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे, यानी कि अपने को पता है कहाँ पे है, राजस्थान के पार्ट के अंदर, कच्छ वाले पार्ट के अंदर, कुछ गुजरात वाले पार्ट के अंदर इस टाइप की जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है, वर्षा की मात्रा 30 से डिग्री से कम ही कम होती है, यानी कि कई बार तो 12 से भी कम होती है। गर्मी बहुत अधिक होती है, ग्रीष्म काल में 50 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर इसका। ग्रीष्म काल में गर्म हवाएं चलती है जिसे आप क्या बोलते हैं, लू। शीतकाल में तापमान नीचा होता है, इस तापमान में जनवरी में औसत तापमान 11 से भी कम हो जाता है, कई बार तो अपने माइनस के आसपास पहुँच जाने को होता है।
तापमान, यानी कि गर्मियों में बहुत अधिक और सर्दियों में बहुत कम तापमान रहता है। तो यानी कि यहाँ पे तापमान कम हो गया तो यहाँ पे क्या चलती है, शीतलहर चलती है, जिसका प्रकोप भी बहुत भयानक होता है, जो फसलों के ऊपर अपने को देखने को मिलता है। इसे आप किस कोडिंग से लिखेंगे, BWH से। BWH से उष्ण और उपोष्ण यानी कि अपने थार वाला पार्ट होगा, BSH से लिखेंगे कोडिंग। और जो अर्धशुष्क जो तमिलनाडु वाले भाग के अंदर आती है उसको BS से लिखेंगे। शीतकाल यानी कि हिमाचल वाली साइड जो पाई जाती है उसे CWG लिखेंगे। आर्द्र शीतकाल यानी कि इसमें दोनों टाइप की है, नम उपोषण भी है, नम उपोषण और आर्द्र शीतकाल यानी कि शीत भी है और उपोषण वाली भी है। उष्ण से उपोषण होता है, थोड़ा सा ठंडा उससे। जलवायु हिमाचल वाले या दक्षिण भाग में पाई जाती है। हिमाचल के जलवायु के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्या है हमारे पास, सवाना प्रदेश है, सवाना प्रदेश है नीचे प्रायद्वीप पठार वाली साइड। पश्चिम में उष्ण और उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रदेश है जो अपने थार वाला पार्ट आ जाता है। आर्द्र शीतकाल जलवायु क्षेत्र हिमाचल के साथ पंजाब असम तक विस्तृत है, यानी कि ये पूरी एक पेटी बनी हुई है पंजाब से असम तक की। वर्षा भी एक बार नॉर्मली होती है 63 से 125 डिग्री। उत्तरी भाग में हिमालय के संलग्न क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, दक्षिण में मात्रा कम होती जाती है। और वर्षा की मात्रा पश्चिम की ओर भी कम होती जाती है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है, यानी कि मानसून के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण तो शीतकाल में होती है। और गर्मी के अंदर यानी कि जो मानसून की वजह से यानी कि दक्षिण पश्चिम वाला जो हमारे पास मानसून आता है उसके कारण यहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होती है। तो ग्रीष्म काल में तापमान अधिक होता है, शीतकाल में नॉर्मल होता है, इस टाइप से तापमान कहा जाता है। फिर पर्वतीय जलवायु यानी कि H जलवायु, इसको H से लिखेंगे। इस जलवायु के अंदर सूर्य मतलब कि जो पर्वत की ढाल है, एक तरफ तो सूर्य पड़ेगा, दूसरी तरफ क्या होगी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी। तो इस तरीके की जलवायु पाई जाती है वहाँ पे। कौन सी पाई जाती है, पर्वतीय जलवायु। मतलब इसमें तापमान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और वर्षा में भी क्या बहुत कमी पाई जाती है। यहाँ पे जो वर्षा है वो पश्चिम नीचे की तरफ आएंगे या फिर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होती है, कम हो जाती है। और जो बारिश का तो पता ही हो गया, बारिश क्या है बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसके साथ ही हमने हमारी सातों की सातों जलवायु को पूरा किया। सबसे पहले हमने किया था उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा उष्णकटिबंधीय सवाना वन जो हमारे प्रायद्वीप पठार में पाया जाता है। फिर हमने किया था उष्णकटिबंधीय स्टेपी वन जो महाराष्ट्र तमिलनाडु जहाँ पे वर्षा पहुँच ही नहीं पाती। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय ये हमारे पंजाब के मैदान और गंगा वाले मैदान के इस तरफ पश्चिम में थार के तक फैला हुआ है। मरुस्थली जलवायु पाई जाती है हमारे राजस्थान के पार्ट में जहाँ पे मरुस्थल है। आर्द्र शीतकाल हमारे पाई जाती है हिमाचल और हिमाचल के दक्षिण में पाई जाती है। और पर्वतीय जलवायु पाई जाती है हिमाचल के उत्तर भाग के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।